रिमझिम बारिश होती है और ऐसे में हर नुक्कड़ हर गली में ये मक्के का भुट्टा तो मिल ही जाता है। लेकिन आज हम मक्के का भुट्टा नहीं बनाएंगे, एक स्पेशल नाश्ता बनाने वाले हैं जिसमें बहुत ही कम सामग्री लगेगी और कोई आपको बता ही नहीं सकेगा कि ये मक्के से बना हुआ है। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हमारे पास दो एकदम ही फ्रेश भुट्टे हैं जिसे मैं छीलकर आपके सामने दिखा रही हूँ। बहुत ही फ्रेश अभी मार्केट में आ रहे हैं। तो ये पहले भुट्टे में देख रहे होंगे तो बिल्कुल भी दाने नहीं है और थोड़ा सा सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट आ रहा था तो मैंने लिया, इसे छील लिया। इसी तरीके से हम दूसरा भुट्टा भी छीलेंगे। भुट्टा या मक्का आप क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर गांव में जब होता है। खेतों में जाते थे और एक दो नहीं कम से कम पूरे परिवार के लिए हम तोड़कर लाया करते थे और आग जलाकर उसके सामने सेक कर रिमझिम बारिश का स्वाद लिया करते थे और साथ में ही बैठ के गप्पे मारते थे। तो बिल्कुल वही फीलिंग्स आती है अभी, लेकिन वो परिवार और वो गांव अब कहाँ। यहाँ पर हमने भुट्टे को छीलकर इस तरीके से चाकू से कट कर लिया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है भुट्टे को जल्दी से छीलने का। तो इस तरीके से निकालेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, फटाफट बनकर हमें जो रेसिपी चाहिए भुट्टा का ये दाने हैं निकल जाते हैं। इसी तरीके से हमें पूरे निकाल लेने हैं भुट्टे का। ये बार बार मेरे मुंह से भुट्टा निकल रहा है, बल्कि मकाई बोलते हैं, हमारे में इसे जोन्हरी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने इसे निकाल लिया हुआ है। ट्राई कर रही थी कि ऐसे ही निकालूं हाथ से, पर नहीं निकल रहा था। तो सारी चीज़ों जो भुट्टे हैं हमने उसके दाने निकाल कर एक मिक्सर जार में ऐड कर दिया। उसके बाद हमें इसमें एक छोटी सी आलू ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर गाजर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गाजर थोड़ी मीठी रहेगी और भुट्टा भी हमारा थोड़ा मीठा है, तो इसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। 3 मिर्ची डालकर हमने इसे दरबरा पीस लिया है। हमें फाइन पेस्ट नहीं तैयार करना है, इसे दरबरा ही रखना है। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से मैंने पीस के लिया हुआ है। अब इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। इस रेसिपी में मैं बिल्कुल भी मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और फेसबुक पर अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। यहाँ 2 चम्मच हमने सूजी ली है, सूजी मोटी पतली जो भी है उसे आप ले सकते हैं। 2 चम्मच साथ में ही हमने बेसन लिया हुआ है। बेसन को अच्छे से हमने छान कर लिया हुआ है। स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक ऐड किया, उसी के साथ इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा का एक ऑरिगेनो था तो उसे ऐड किया। आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। उसी के साथ हमने इसमें बारीक कटी हुई धनिया, बारीक कटी हुई यहाँ पर प्याज ऐड की है। बस इतनी ही सामग्री हम इसमें डालेंगे, ज़्यादा हमें नहीं। पर इस नाश्ते को खाने के बाद गारंटी है कि आप हफ्ते में 2 बार, जब तक रिमझिम बारिश है और भुट्टा है, इसे बनाना पसंद करेंगे। तो हमें इसे मिला लेना है, इसमें पानी ऐड नहीं करना है। इस तरीके से हमें मिलाना है। बहुत ज़्यादा इसमें पानी भुट्टा वैसे ही छोड़ता है, तो यहाँ पर पानी हम नहीं ऐड करेंगे। सूजी ऐड करने से ये क्रिस्पी होगा। तो हम इसे ऐसे ही थोड़ा सा मिलाकर साइड में रेस्ट के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दें। आप चाहें तो तुरंत भी बना सकते हैं। आप इसका कोई भी शेप से दे सकते हैं, चाहे भजिया का शेप देना हो भजिया का दें, या टिक्की का शेप देना तो टिक्की का शेप दे सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से इसे बना लिया हुआ है, टिक्की का छोटा सा
शेप बनाया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 चम्मच हमने यहाँ पर तेल डाला है। आप बहुत ही कम तेल में आधा चम्मच तावे पर ग्रीस करके फिर उसके बाद इसे डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने तेल में इसे डाल दिया। तेल हमारा अच्छा मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत हाई नहीं, बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये तेल पी लेगा। अब इसी तरीके से हमें एक तरफ होने देना है इसे, और उसके बाद हमें इसे पलटी करना है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ इसे अगर पकाते हैं तो बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी होगा, अंदर से एकदम ही सॉफ्ट। तो इस तरीके से मैंने इसे 5 मिनट के लिए एक ही तरफ से पकने दिया। अब इसे पलटी कर रहे हैं, देख रहे होंगे तो बहुत ही प्यारा सा कलर आया हुआ है। और इस तरीके का नाश्ता आपने आज से पहले नहीं खाया होगा, तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। अब यहाँ पर हमने पहली बैच को उतार लेना है। उलट पलट कर अच्छे से फ्राई होने के बाद ही हमें यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, सेलो फ्राई भी नहीं बोल सकते हैं, हाफ सेलो फ्राई कर रही हूँ। तो इतने तेल में मैंने पूरा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपके लिए इस रेसिपी को बनाना और भी बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही कम तेल में, पहले भी मैंने बताया, तावे पर आप डालकर और सेक सकते हैं। जैसे हम चीला बनाते हैं बेसन का, उसी तरीके से इसे बना लेना। तो यहाँ पर मैं दूसरी बैच भी उसी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। तो आपने देखा कितना सिंपल है, आसान है। रात में ही अगर मक्के को छील कर रख दें और सुबह फटाफट आप 2 मिनट में ये नाश्ता बनाकर बच्चों को, बड़ों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा बैच भी पक गया है। अब इसे भी हमें निकाल लेना है और इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे होंगे तो बहुत ही कम तेल है और इसी में हम अच्छे से फैला देंगे इसे और इस तरीके से चारों तरफ से, और इसे उलट पलट कर ही हमें सेक लेना है। अब नॉन स्टिक तावा है तो आप बिल्कुल भी तेल नहीं लगाएंगे, तभी भी ये चिपकेगा नहीं। और ये देखिए कितना अच्छे से पक चुका है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं इसे आपको कट कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से ये कितना सॉफ्ट बना है और बाहर से क्रिस्पी। 2 तरीके का नाश्ता आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आपको कौन सा तरीका मेरा पसंद आया प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं आपको इसको दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सा यह नाश्ता है, बनाना आसान है लेकिन टेस्ट लाजवाब है। बहुत कम सामान में ये बनकर तैयार होता है। सिर्फ 1 आलू और मक्के से ये नाश्ता बनकर तैयार किया है मैंने। इसकी क्रिस्पनेस आपको मैं दिखा रही हूँ, कितना ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम ही सॉफ्ट है। तो मैं तोड़कर भी इसे दिखाती हूँ, ये देखिए। और बिल्कुल भी मसालों का मैंने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, आपने